Hello everyone, I am Ibadur Rahman and today I am going to start exercise 17th E of class 6 mathematics. In this video we will discuss about the some other types of the angle and solve problem based on that topic. So let's start chapter 17th E. Everyone open page number 250. Angle at a point. Angle at a point means the figure given alongside show angle ABCD formed by the point OA, OQ, OR, OS which meet at a point O. जैसे यहाँ पर सारे एंगल कहाँ पर बन रहे हैं, पॉइंट O पे बन रहे हैं. एडजेसेंट एंगल क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये समझना है आपको. एडजेसेंट एंगल मीन्स if two angles in the same plane have a common vertex and a common side but have interior with no point is common, the angle are adjacent. ये दोनों एंगल देखिएगा, ये फिगर, इसमें देखिए दो एंगल बन रहा है, एक कॉमन साइड है, एक एंगल वर्टेक्स कॉमन है. तो इस तरीके का जो शेप बनेगा वो आपका एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे. लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस कॉमन साइड के एक तरफ एक एंगल बनना चाहिए, दूसरी तरफ दूसरा एंगल बनना चाहिए, तब एडजेसेंट एंगल है, वरना नहीं. ऐसे हम नहीं कह सकते कि एक एंगल ये ले लिया जाए और एक एंगल ये पूरा ले लिया जाए, वो एडजेसेंट नहीं होगा. ये कॉमन लाइन के एक तरफ एक एंगल बने, दूसरी तरफ दूसरा एंगल बने और ये वर्टेक्स आपका कॉमन हो, तब आपका ये एंगल क्या कहलाएगा, ये दोनों एंगल कहलाएगा एडजेसेंट एंगल. लीनियर पेयर, लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन, पेयर मीन्स जो दो हों. इन द गिवन फिगर एंगल पी ओ आर एंड एंगल क्यू ओ आर एडजेसेंट एंगल. फिगर में देखिएगा ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, बट इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा. तो ऐसे दो लीनियर पेयर, ऐसे दो एंगल जिनको ऐड करने पर 180 डिग्री एंगल बन जाए, मीन्स वो एडजेसेंट एंगल हो, उनका सम 180 डिग्री हो, तो वो दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर कहलाएंगे. लीनियर पेयर में क्या होगा, दोनों का सम 180 डिग्री होता है. वर्टिकली अपोजिट एंगल, सपोज टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए कॉमन पॉइंट, so just opposite angle of vertex is known as the vertical opposite angle. So angle 1 and angle 3 are vertically opposite angle, angle 4 and angle 2 are vertically opposite angle. वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं. सो एंगल 1 की वैल्यू जो होगी उतना ही एंगल 3 भी होगा, एंड एंगल 2 की वैल्यू जो होगी वो एंगल 4 होगा. वर्टिकली अपोजिट एंगल की वैल्यू कितनी होती है, सेम होती है. सप्लीमेंट्री एंगल, सपोज कर लीजिए दो ऐसे एंगल हों कि दोनों एंगल को ऐड करने पर 180 डिग्री हो जाए, तो पहले एंगल को दूसरे का सप्लीमेंट्री बोलेंगे और दूसरे एंगल को पहले का सप्लीमेंट्री बोलेंगे. जैसे 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या है, 150 डिग्री, और 150 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, 30 डिग्री. मालूम कैसे होगा, 180 का सप्लीमेंट्री निकालना तो 180 में से 150 को माइनस कर लें, मालूम हो जाएगा. या 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो 180 में से 30 डिग्री को माइनस कर ले तो ये एंगल मालूम हो जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है दोनों को ऐड करने पे कितना हो रहा है, 120. एक एंगल मालूम है, दूसरा एंगल 180 से माइनस करके निकाला जा सकता है. अच्छा, जैसे सप्लीमेंट्री एंगल था वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है. यहाँ पर बस डिफरेंस ये है कि दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए. मीन्स ऐसे दो एडजेसेंट एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, उसमें से पहला एंगल दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा और दूसरा एंगल पहले का कॉम्प्लीमेंट्री होगा. इनको निकालने का तरीका क्या है, 90 में से दिए हुए एंगल को माइनस कर दें तो दूसरा एंगल आपको मालूम हो जाएगा. जैसे हम 90 में से 50 माइनस करें तो 40 मिल जाएगा, 90 में से 40 को माइनस करें तो 50 मिल जाएगा. तो पहले का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दूसरा वाला होगा और दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पहला वाला होगा. सप्लीमेंट्री में क्या होता है, दोनों को सम करने पर 180 मिलता है, एंड कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, दोनों को ऐड करने पर 90 डिग्री मिलता है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 17th E. इट इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम. हमको वैल्यू फाइंड करनी है. एक चीज़ ये समझिएगा कि इस डायग्राम में ये कंप्लीट सर्किल है ना, 60, 80 एंड नीचे पूरा एक्स है. तो अगर कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हो रही है, एक सर्किल का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री. तो हम ऐसे कह सकते हैं एक्स प्लस 80 प्लस 60 360 डिग्री. वहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. इस फिगर में एक्स प्लस 60 प्लस 40 प्लस 150 सबको ऐड कर लेंगे और x की वैल्यू मालूम हो जाएगी. ऐसे यहाँ पर भी करेंगे. लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. मीन्स x प्लस 80 प्लस 60 इज इक्वल टू 360 डिग्री. इट इज़ योर फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, x प्लस 60 प्लस 80 360, ये नंबर है, ऐड हो जाएगा 140. इधर माइनस करेंगे, 360 माइनस 140 इज इक्वल टू 220 डिग्री इज द वैल्यू ऑफ x. सेम एज फॉर सेकेंड फिगर, सॉरी फॉर थर्ड फिगर.
अब उसमें जितने भी एंगल बन रहे हैं x प्लस 30 प्लस 40 प्लस 140 प्लस 90, इस सारे नंबर को ऐड करेंगे तो 300 होगा। 360 माइनस 300, सो x की वैल्यू हो गई आपकी 60 डिग्री। सेम एज यू कैन सॉल्व सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 100 डिग्री। ये 100 डिग्री है, ये वैल्यू निकालना है। देखिए स्ट्रेट लाइन है ना, तो बाय लीनियर पेयर वी कैन से दैट x प्लस 100 कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है 180 डिग्री। तो दोनों एंगल को ऐड करने पर 180 डिग्री है। 100 प्लस इसकी वैल्यू x फिगर में दी गई है, आप ऐसे रहने दीजिए। 100 माइनस 180 इज इक्वल टू 80 डिग्री। सेम एज इन सेकेंड पार्ट, वहाँ पे कितना है 6x एंड 4x की वैल्यू कितनी होगी 180। तो आप अगर ऐसे लिख दीजिए 6x प्लस 4x इज इक्वल टू 180, हम ऐड करेंगे तो कितना होगा 10x इज इक्वल टू 180, मीन्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 अपॉन 10। तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 18 डिग्री एज ए आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो ये हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, रिफर कॉपी कंप्लीट द टेबल। इस टेबल को कंप्लीट करना है। अच्छा, अब देखिए अक्सर होता ये है कि आप लोग क्या करते हैं, बुक के आंसर से खाली आंसर सिंपली यहाँ पर रख देते हैं, आपका काम हो जाता है, वर्क कंप्लीट हो जाता है। बट एग्ज़ाम में आंसर नहीं होगा, तो आपको पूरी प्रोसेस समझनी है कि हम जो भी एंगल यहाँ फाइंड करना है उसको कैसे निकालेंगे। उसके लिए सपोज कर लीजिए ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फिगर है। अच्छा, अब देखिएगा हमको ये मालूम है कि स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं सबका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे कौन कौन सा एंगल बन रहा है, ये एंगल मीन्स एक्स ओ जेड, जेड ओ वाई, ये एंगल प्लस ये एंगल, इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 180 डिग्री। इसकी वैल्यू मालूम है 60 डिग्री और इसकी वैल्यू मालूम है 30 डिग्री। सपोज कर लें ये एक्स है, तो ये प्लस ये इज इक्वल टू 180 डिग्री। वहाँ से हम जिसकी वैल्यू नहीं मालूम है वो मालूम कर सकते हैं। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इट इज़ योर फर्स्ट पार्ट। अब इसमें देखिए ये सब तीन एंगल बन रहे थे, तीनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री बन जाएगा। जो वैल्यू मालूम है 65, 30 ऐड हो जाएगा 90 डिग्री। इसकी वैल्यू नहीं मालूम थी, ये हमको निकालना है, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। 95 को इधर कर ले, सब्ट्रैक्ट कर ले, आपको वैल्यू मिल जाएगी एंगल जेड ओ वाई इज इक्वल टू 85 डिग्री। सेम एज इसी फॉर्मूले में हर बार जिसकी वैल्यू दी गई, सपोज करिए ये दोनों वैल्यू दी होती, ये नहीं मालूम होती, तो भी सॉल्व तो ऐसे ही होता। फर्स्ट एंड थर्ड मालूम होता, सेकंड नहीं मालूम होता, ये और ये मालूम होता, फर्स्ट नहीं मालूम होता। किसी भी जिसकी वैल्यू दी गई है उसकी वैल्यू रख के इस पूरे मेथड को आप अप्लाई करिएगा, तब मार्क्स मिलेगा। खाली टेबल को फिल करने पे मार्क्स नहीं मिलना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अब इस 5 में देखिए फिर से वही फिगर है, थोड़ा सा अलग है, बट वैल्यू निकालनी है जो मालूम है। इस दोनों एंगल को क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होता है, मतलब जो वैल्यू ए होगी वही वैल्यू सी होगी। एंड बी एंड डी वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो जो वैल्यू बी की होगी वही वैल्यू डी की होगी। बट ए तो मालूम है क्वेश्चन में 25 डिग्री है, तो सी की वैल्यू भी 25 डिग्री होगी। बी नहीं मालूम है। ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर कौन कौन से एंगल बन रहा है, ए और बी बन रहा है। ऐसे कह सकते हैं कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 180, या ऐसे कह सकते हैं डी प्लस सी इज इक्वल टू 180 ना। तो हम ले लेते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू 180। एंगल ए मालूम है, बी की वैल्यू मालूम हो जाएगी, 180 से माइनस कर देंगे तो बी की वैल्यू मालूम हो जाएगी। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन। अब इसमें ए प्लस बी की वैल्यू मालूम है 180 डिग्री। अगर इसमें ला के रख दिया जाए, ए की वैल्यू 25 डिग्री है, 25 इधर रहेगा माइनस हो जाएगा 155 डिग्री। ये एंगल बी मालूम हो गए। अब बुक में देखिएगा एंगल ए एंड एंगल सी सेम है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसलिए, सो सी ऑल्सो इक्वल टू 25 डिग्री। एंड बी एंड डी भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल जो यहाँ लिखा है। सो एंगल बी एंड डी इज इक्वल टू 155 डिग्री। ओके, सेम एज यू कैन सॉल्व रिमेनिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। ट्राई टू सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 6 ज़रा सा समझने में प्रॉब्लम होगी आपको। ये क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 6 थर्ड पार्ट, ऐसे फिगर है। क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में एंगल ए फाइंड करना है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ये तीन चीज़ें मालूम करनी है। तो देखिए एंगल 2 एंड 50 सेम है, ये एंगल है, एंगल 1 2 3 एंड ये 50 डिग्री है। 2 एंड 50 सेम है, ऐसा क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो जो एंगल 2 की वैल्यू होगी वही 50 डिग्री की वैल्यू होगी। तो यहाँ तो आंसर हो गया 50 डिग्री। अब ए और 3 नहीं मालूम है, एंगल ए कैसे मालूम, 1 कैसे मालूम होगा, 1 प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए एंगल 1 प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री।
यहाँ पे देखिए 50 पे डिग्री का साइन बना हुआ है बुक में भी, एंगल पे नहीं, 1 पे नहीं बना हुआ है, तो ये एंगल 1 है, इसको ऐड मत कर दीजिएगा, 51 मत करिएगा। जैसे हम लोग ABC लिखते हैं वैसे यहाँ पे एंगल 1 है, एंगल 1 की वो पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंगल 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। 50 को माइनस कर लीजिए 180 से, 130 डिग्री एंगल 1 की वैल्यू हो गई। अब जो एंगल 1 था वही एंगल 3 होगा, सो इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 130 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल। सेम एज फ्रॉम फिगर सेकेंड। फिगर सेकेंड में देखिए एंगल 4 और ये दोनों एंगल स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 4 + 55 + 65 180 डिग्री, एंगल 4 + 55 65 180 डिग्री। ये दोनों एंगल ऐड कर लिया 120 डिग्री, एंगल 4 इज इक्वल टू माइनस कर लिया 60 डिग्री। तो जो एंगल 4 है वो आपको मालूम हो गया 60 डिग्री। एंगल 5 जो है वो 4 + 5 कर लीजिए तो भी 180 डिग्री आएगा, 5 को माइनस कर लेंगे, ये एंगल 5 ये पूरा इक्वल होगा। ये देखिए ये दो लाइनें ना, ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है नीचे, तो 5 = 55 + 65 करके आ सकता है, या 4 + 5 = 180 कर लीजिए, तो एंगल 4 की वैल्यू 60 डिग्री, एंगल 5 की वैल्यू मालूम हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट द फॉलोइंग। एंगल 5 डिग्री मालूम है, कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है एंड सप्लीमेंट एंगल निकालना है। कॉम्प्लीमेंट एंगल को कैसे मालूम करेंगे, इसको 90 में से माइनस कर दें मालूम हो जाएगा, एंड सप्लीमेंट एंगल के लिए 180 को माइनस कर देंगे तो मालूम हो जाएगा। 5 डिग्री है, 180 - 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 85 डिग्री, एंड 180 - 5 करेंगे तो ये कितना आएगा 175 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट हो गया 85 डिग्री एंड सप्लीमेंट हो गया 75 डिग्री। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो 90 में से उस एंगल को माइनस कर लीजिए, एंड सप्लीमेंट के लिए 180 में से माइनस कर लीजिए। अब देखिए आपको 5 डिग्री एंगल मालूम है, तो कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा 90 - 5 = 85 डिग्री, एंड सप्लीमेंट एंगल कैसे मालूम होंगे 180 - 5 175 डिग्री। ओके, कोशिश करिएगा इसी तरीके के। बाकी इसमें यहाँ पे क्या होगा 90 - 25, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पे जो है, एंड 180 - 25 सेम एज हियर 90 - 88 एंड 180 - 88। सप्लीमेंट्री में सीधा सीधा क्या होता है 180 माइनस एंगल 95 है, तो 180 - 95 सॉल्व कर लीजिएगा, 180 - 104 180 - 175। आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपको वैल्यू मालूम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 20 लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मीन्स एक एंगल x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 90 - x। हियर क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट, सपोज एंगल x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 90 - x। इट इज गिवन इन क्वेश्चन दैट एंगल इज 20 लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट से 20 कम कर दे, एंगल के इक्वल हो जाएगा। हमको वैल्यू फाइंड करनी है। ये x इधर आएगा x + x एंड 90 - 20 70 डिग्री, x + x 2x, so x = 70/2 35 डिग्री। 70 को 2 से डिवाइड कर दे 35 डिग्री आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सेकेंड पार्ट, इन्होंने कहा है कि जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट के 4 टाइम्स के इक्वल है। कर ले एंगल x है तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 90 - x, एंगल इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ब्रैकेट को ब्रेक करें, 4 × 9 = 360 एंड सॉरी 36 एंड 0 4 - x 4x, 4 × x इज इक्वल टू 4x। ये 4x इधर आएगा, x + x 4x 5x 360, x की वैल्यू क्या होगा 360 को 5 से डिवाइड कर दें, आपको रिजल्ट मिल जाएगा 72 डिग्री एज योर रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 9, अब इसमें देखिए क्या कह रहा है कि एंगल और उसका सप्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस 58 है। जो इस ग्रेटर एंगल है वो स्मॉलर से 58 ज़्यादा है। अगर हमने सपोज कर लिया एंगल x है तो उसका सप्लीमेंट्री क्या होगा 180, दोनों का डिफरेंस 58 है। ब्रैकेट को ब्रेक करें, प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, x + x 2x एंड 180 ट्रांसफर होगा राइट साइड आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 2x = 238, so x = 238 डिवाइडेड बाई 2 119 डिग्री एज ए वैल्यू ऑफ x। इसमें रख देंगे x की वैल्यू तो हमको 180 - x मालूम हो जाएगा। अगर स्मॉलर एंगल पूछेगा तो यहाँ माइनस करके निकाल देंगे, ग्रेटर एंगल पूछेगा तो ये हो जाएगा। नाउ सेकेंड पार्ट, एंगल एंड इसका सप्लीमेंट्री एंगल। जो बोला है जो ग्रेटर एंगल है वो स्मॉलर एंगल के 3 टाइम्स से 40 कम है, तो 3 टाइम्स -40 कर ले, ब्रैकेट को ब्रेक कर ले, 3 × 180 540 - 3x - 40। ये 3x को लेफ्ट में लाएँ क्योंकि वेरिएबल है, सॉरी x है तो x की तरफ आ जाएगा, x + 3x एंड 540 - 40 इज इक्वल टू 500 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये मिल जाएगा। 4x 500 के इक्वल है, सो x = 500/4 इज इक्वल टू 125। इट इज़ योर आंसर।
So 17th chapter completed. Now solve all the example, all the exercise problem, practice these questions, revise this question, okay, and watch the video again and again. If you have any doubt, find out your problem. If you have any doubt, you may contact me on my WhatsApp number. Thank you everyone. Goodbye.